हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉट नेट चैनल में। आज हम करेंगे फोर्थ एपिसोड मतलब फोर्थ वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे डेडलॉक्स के बारे में, एज हमने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में। तो जो लोग नया है इस वीडियो में, जो सीधे यहीं पे टपक के आ गए, आप जाओ बेसिक वीडियो देख के आ जाओ, क्योंकि ये है एडवांस सी शार्प का प्लेलिस्ट। जिनको ऑलरेडी बेसिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो और थोड़ा ग्रिप में हो, उन लोगों के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज गैस मैंने 4 टॉपिक लिखा है। आज हम डेडलॉक सीखेंगे, सिंक्रोनाइजेशन कंटेक्स्ट क्या है वो भी सीखेंगे, कॉन्फ़िगर अवेट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सी शार्प में, और उसके बाद हम चौथा एक ट्विस्ट है लास्ट में, वो मैं बताऊंगा इसमें। अगर आप अभी जाके लास्ट के 2-3 मिनट देखोगे, आपको ये नहीं समझ आएगा क्या ट्विस्ट क्या है, मतलब कैसा हुआ ये, तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। डोंट वरी, ये हार्डली 10 मिनट होगा। 10 मिनट में ये 3-4 टॉपिक्स आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहला हम सीखेंगे कि डेडलॉक क्या होता है। देखो, डेडलॉक आपने बीटेक में भी पढ़ा होगा, या बीसीए एमसीए में भी पढ़ा ही होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है डेडलॉक का। डेडलॉक का मतलब कोई दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है एक ही चीज को, एक ही रिसोर्स है, और दो बंदे बोल रहे हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो दोनों लड़ाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मुझे चाहिए, तो वो किसी को नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, अगर कोई छोटा रास्ता हो, घर जाने के लिए कोई छोटा रास्ता, पतली गली हो, और वहां पे उस तरफ भी कार आ रहा है और इस तरफ भी कार आ रहा है, और दोनों तो बीच में अटक गए। ना वो बंदा पीछे जा रहा है, ना ये बंदा पीछे जा रहा है। दोनों ईगो का जो क्लैश हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों उसी जगह पे जो अटक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेडलॉक। मतलब कोई भी प्रोसेस ना इधर ना उधर हो पा रहा है, बीच में अटक गया है, उसको हम बोलेंगे डेडलॉक। डेडलॉक सिचुएशन होना बहुत बहुत कॉमन है नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर में। बट उसको वो दिखता कैसे है, होता कैसे है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, इस देखो मैंने एक सिंपल क्लास लिया है। क्लास इसलिए लिया है क्योंकि क्लास के अंदर ही हम मेथड्स और डिक्लेरेशन करते हैं। इसके बिना हमें एरर आ रहा था टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, एज आपने देखा पिछले वीडियो में। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिया है, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये लॉक ए, और एक लिया लॉक बी। ये दोनों सिंपल एक खाली ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और भी ले सकता, बट आपको समझाने के लिए ये लॉक ए लॉक बी है। और हमें लॉक ए लॉक बी हमने रेफरेंस टाइप लिया है। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन है जो टास्क वन करके जो क्या करता है, पहला ए को लॉक करता है, मतलब पहले ए को ऑब्जेक्ट को लॉक करता है। लॉक का मतलब ये है कि जब मैं ए को लॉक करता हूँ, इसका मतलब कोई और बंदा ए को यूज नहीं कर पाता। जैसे हम वॉशरूम, सपोज वॉशरूम है, अगर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो कोई और नहीं यूज कर सकता। जैसे मैं जाके बाहर आऊंगा, फिर कोई और जाके यूज कर सकता है, राइट। पर्सन वन जाएगा, यूज करेगा, वापस आएगा, फिर पर्सन टू जाएगा। अगर दोनों साथ में जाना जाता है, तब होता है डेडलॉक, क्योंकि कोई नहीं जा सकता वहां पे अंदर। अब ऐसे ही इसके अंदर ए गया, ए जाके अंदर चले गया और फिर निकल गया, और फिर ये कुछ करेगा, उसके बाद वो बोलता है ए तो निकल गया, अब मुझे बी चाहिए। अब बी को आने दो, और बी को मैं लॉक कर देता हूँ, और बी का लॉक होने के बाद ये टास्क वन कंप्लीटेड। सेम वे मैंने टास्क टू लिया, जहां पे पहले मैं बी को एक्सेप्ट करके लॉक करूंगा, बी के बाद फिर मैं ए को लेके लॉक करके ये दे दूंगा। ठीक है, अब मैंने एक ये लिया है, रन करके एक फंक्शन लिया है, जहाँ पे मैं दोनों टास्क को साथ में रन करूंगा। मतलब एक ये है रिसोर्स है जहाँ पे दोनों साथ में जाएंगे, है ना। टास्क डॉट वेट ऑल, मतलब इसको भी हम खत्म करने वेट करते हैं, इसको भी खत्म करना वेट करते हैं, और इसको मैं आपको रन करते करते दिखाऊंगा कि ये चलता कैसे है। ठीक है, लेट्स रन। अभी आपको पता चलेगा कि डेडलॉक ये बनता कैसे है, क्योंकि दोनों को साथ में चला रहा हूँ, और दोनों को एक साथ कुछ वॉशरूम या कोई भी रिसोर्स या कुछ भी एक प्लेस को अलोकेट करना है। ठीक है, लेट्स सी। पहले प्रोग्राम पे आया, यहाँ पे गया, अब रन पे आया। रन पे क्या हो रहा है, पहले टास्क वन ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगी। देखो, जैसे आईडी 8 है ना। अब टास्क 2 बनी, टास्क वन को कॉल हुआ, राइट। टास्क वन जब कॉल होता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा ठीक है भाई। अच्छा, साथ साथ देखो, यहाँ टास्क डॉट वेट ऑल है ना, मतलब ये दोनों साथ में अभी चलने लग गए, क्या कोई रिसोर्स यूज करने के लिए। अब ये हिट इधर आया, अब दूसरा हिट यहाँ पे आएगा। देखो देखो, टास्क डॉट वेट ऑल, अब दूसरा हिट यहाँ पे, अब तीसरे हिट यहाँ पे आएगा। कूल। अब ये चला, अब नेक्स्ट ये चलेगा, अब नेक्स्ट ये चला। अब इस बंदे ने ए को लॉक किया, और इसने बी को लॉक किया। अभी देखो, स्लिप किया, वापस इधर आया, इधर लॉक बी। ये चाहता है कि मैं ए को तो लॉक करके पकड़ लिया,
अब मैं बी को भी लॉक करना चाहता हूँ, बट बी तो ऑलरेडी यहाँ पे लॉक्ड है, बी तो ऑलरेडी लॉक्ड है, फिर ये कैसे लॉक करेगा? नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे ये रुक गया। अभी ये बोल रहा है मैं एक को लॉक करना चाहता हूँ, एक तो ऑलरेडी लॉक्ड है, मतलब इस बंदे ने ऑलरेडी ए को यूज कर रहा है, फिर ये कैसे लॉक करेगा? अब ये चलता रहेगा, देखो हो गया ना डेडलॉक। अभी ये कंसोल चलते रहेगा, यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, क्लिक करो, कुछ भी करो, ये सिस्टम अभी हैंग हो गया। हैंग इन सेंस कंसोल एप्लीकेशन अभी हैंग हो गया। क्यों हैंग हुआ? क्योंकि ये बंदा इसको पकड़ा, उसके बाद वो इसको होल्ड पे लिया, और ये स्टार्टिंग ही इसको होल्ड लिया जो ऑलरेडी यहाँ पे लॉक्ड है, राइट, और फिर इसको लिया वो भी ऑलरेडी लॉक्ड है। तो दोनों आपस में ईगो क्लैश हो रहा है और वो आगे चल ही नहीं रह पा रहा, मतलब यहाँ पे वेट ऑल होके कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, देखो हमेशा यहीं पे अटका रहेगा। इसी सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। आपने देखा होगा कई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी, कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसेस वहां पे डेडलॉक हो चुकी है, या तो रेस्पॉन्स नहीं आ रही बैकएंड से, या तो कुछ डेडलॉक हो रखा है। तो इतना ही है, पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा डेडलॉक वाला, जो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। क्या होता है डेडलॉक? डेडलॉक वही होता है जहाँ पे दो प्रोसेस या दो टास्क साथ में चलते हैं। साथ में कैसे चलेंगे? साथ में ऐसे चलेंगे, टास्क डॉट वेट, ये कॉमा ये। अगर मेरे पास कुछ और टास्क होता तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है, तीनों टास्क, मतलब अगर मैं इसको कॉपी करके अगर ऐसे लिखता टास्क 3, तो ऐसा अभी तीनों टास्क साथ में चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ टास्क 3 बनाना चाहिए, बट ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा। वैसे सारे टास्क साथ में चलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास वो है, दुकान है, कोई फ्रूट्स की दुकान है, सारे बंदे जाके एक ही फ्रूट्स मांग रहे हैं, और वहां पे फ्रूट मैंगो है और वो एक ही किलो है। अब 10 लोग जाके सारे मांग रहे, सारे मांग रहे, अब दुकानदार क्या करे, किसको दे किसको ना दे? वहां पे वो अटक जाएगा, वहां पे सिस्टम बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करने के लिए हमें एक बाय एक भेजना चाहिए हमें, है ना। अब ये गया, ये लॉक हुआ, फिर कंटिन्यू हुआ, और कंटिन्यू होने के बाद इसको यहाँ पे हमें रिलीज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें रिलीज करना चाहिए, तभी ये यहाँ पे पकड़ेगा, यहाँ पे पकड़ेगा, ऐसे चलेगा। वरना ऐसी सिचुएशन पे ये डेडलॉक होके ही रहेगा। इसके डेडलॉक को फ्रीज करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि असिंक अवेट हो गया, जहाँ पे हम उस अवेट जब आता है तो हम कुछ और थ्रेड में चलाते हैं, अब असिंक अवेट अलग चलाता है। प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोग्रामिंग है, जो हमने बाकी दो तीन वीडियोस में देखा, वही है सोल्यूशन ये डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए क्लीन एंड स्केलेबल कोड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंक्रोनाइजेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन कंटेक्स्ट समझने के लिए हमें डायग्राम व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन कंटेक्स्ट क्या होता है? सिंक्रोनाइज कंटेक्स्ट पता है क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक लाइन ऑफ कोड है, ऑरेंज रख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कुछ लिखा है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अवेट लिखता हूँ, अवेट है, अवेट, और मैं यहाँ पे कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो सिंपल है, ये रेस्पॉन्स है, मान लो ये कोई रेस्पॉन्स है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे थ्रेड नंबर 1 चल रहा है। हाँ सर ये तो आपने समझाया था। ठीक है, जब ये अवेट होके यहाँ पे जब जाती है, जब रिटर्न होती है, तब तक ये बंदा क्या करेगा, ये तो थ्रेड पूल में भाग जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये जब ये रिटर्न करेगा, क्या पता उस टाइम थ्रेड पूल में 2 या 3 या 4 कोई भी एक फ्री होगा ना। जैसे मान लो 4 फ्री है, तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ से कंटिन्यू करेगा। सर ये तो बहुत सिंपल है, आपने समझा था सिंक अवेट में। ठीक है, ये जो डिसाइड होता है ना कि 1 को जाना चाहिए कि नहीं, जो फ्री है वो कौन आना चाहिए, है ना। या मैं चाहता हूँ कि मैं 1 को ऊपर जाने ना दूं, 1 वेट ही करे यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ ये सब चीज 1 ही कंटिन्यू करूँ। ये जो डिसाइड करता है ना, इस डिसीजन कौन करता है? कोई एक बंदा होना चाहिए ना जो डिसाइड करता है, मैनेजर टाइप का। वो है सिंक्रोनाइजेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, सेम चीज सिंक्रोनाइजेशन कंटेक्स्ट क्या होता है, एक मैनेजर जैसा होता है, जो खुद डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड किसको कब देना चाहिए। अभी जो मैं ट्विस्ट के बारे में बोल रहा था ना, वो ट्विस्ट यहीं पे सिंक्रोनाइजेशन कंटेक्स्ट के बारे में ही है। उसको मैं ट्विस्ट से समझाने से पहले मैं एक बार आपको कॉन्फ़िगर अवेट समझाऊंगा, क्योंकि ये और ये काफी सिमिलर है। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा कॉन्फ़िगर अवेट होता क्या है। पहले कोड वाइज देखें इसको। ठीक है, कोड वाइज देख, अम, ठीक है।
कोड वाइज देखने से पहले पहले मैं बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको कोड तो वेरी इजीली समझ आ जाएगा। सपोज गाइस देखो, अगर मेरे पास, मान लो मेरे पास ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है। अब मान लो ये थोड़ा गंदा है बट ठीक है, ये फ्रंट एंड है और ये मेरा बैक एंड है। कूल। जब मैं बोलता हूँ कोड को, भाई तो एपीआई को हिट कर, बट हिट करने के बाद मैं बोलता हूँ कन्फिगर अवेट। कन्फिगर अवेट मैं बोलता हूँ ट्रू। ठीक है, कन्फिगर अवेट का मतलब कुछ नहीं है कि जब मैं असिंक अवेट, मतलब जब भी मैं अवेट को कॉल करता हूँ तो मैं खुद डिसाइड करूंगा। क्या डिसाइड करूंगा वो मैं यहाँ बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा ये है फ्रंट एंड में, मैं यहाँ पे ये है और ये चल रहा है थ्रेड नंबर 1 पे। अगर मैं कन्फिगर अवेट ट्रू लिख के और यहाँ पे हिट जाएगी ना, अब ये 1 थ्रेड पुल पे नहीं भागेगी, क्योंकि कन्फिगर अवेट मैंने ट्रू किया, मतलब तू वेट करते ही रहेगा। ठीक है, करते रहेगा का क्या मतलब है, क्या ये ब्लॉक हो जाएगी, ये 1 थ्रेड क्या हमेशा के लिए ब्लॉक होगी? नहीं होगी ब्लॉक। अब इसका मतलब ये है कि ये थ्रेड पूल में 1 तो भाग जाएगा, कोर्स भागेगा, बट जब ये रिजल्ट वापस देगा ना, तो फिर से ये 1 वापस आएगा और 1 ही चलाएगा इसका आगे भी। इसका मतलब कॉन्फ़िगर अवेट में जब ट्रू करता हूँ, बैकएंड में जाके जब बैकएंड से वापस जब फ्रंट एंड को आएगी ना, सेम थ्रेड ही चलेगी। बट एक छोटा सा ये है कि 1 जब बैकएंड की तरफ जा रहा है वो ब्लॉक नहीं होती। एक होती है ब्लॉकिंग थ्रेड, एक होती है नॉन ब्लॉकिंग थ्रेड। ब्लॉकिंग थ्रेड का मतलब ये 1 यहीं पे रुका रहता है और फिर आगे बढ़ता है। ये कोई काम का नहीं रहेगा जब तक, अगर ये 3 सेकंड ले रहा है टाइम, 3 सेकंड ले रहा है टाइम, तो ये तीनों सेकंड यहीं पे खड़ा रहेगा। बट सिंस ये नॉन ब्लॉकिंग थ्रेड है, ये 3 सेकंड वेट नहीं करेगा, ये आप वापस थ्रेड पूल पे जाएगा और फिर जब वापस टाइम आ जाए तो वापस आ जाएगा। ये है कन्फिगर अवेट ट्रू का मतलब। ठीक है, ठीक, ये है कन्फिगर अवेट ट्रू। बट अगर मैं बोलूं सर कन्फिगर अवेट में बोलता हूँ फॉल्स, कन्फिगर अवेट फॉल्स का मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अ, कि मैं एक ही थ्रेड पे चलूं या कोई और थ्रेड चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बंदा बहुत वो है, इसको ही डजेंट मैटर। इसको बस काम चलने से मतलब है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लाइन से, यहाँ पे 1 लाइन चल रहा है, जब यहाँ एपीआई हिट हुआ 1 वापस ऑफकोर्स चल जाएगा और यहाँ पे 1 यहाँ पे थ्रेड पुल पे जाएगा, जब ये वापस आ जाएगी। अगर 1 बिजी है तो कोई बात नहीं, बाकी सारे लाइंस ये 5 में चला लेगा। कन बाय डिफॉल्ट जब ये आती है ना डॉट नेट कोर में बाय डिफॉल्ट यही है कन्फिगर अवेट फॉल्स। इसका मतलब कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा थ्रेड है, मतलब ये जब 1 वापस जाके जब आता है ना, उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन थ्रेड। मतलब बैकएंड से जब फ्रंट एंड आया ना, तो जिस थ्रेड से गया था उसी थ्रेड से कंटिन्यूएशन होना है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन थ्रेड, जो इसमें होती है कन्फिगर अवेट ट्रू में। बट कन्फिगर अवेट फॉल्स में कोई थ्रेड चेंज नहीं होती, मतलब कोई थ्रेड चेंज हो जाती बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ती। ठीक है, आई होप ये डायग्राम थोड़ा क्लीन है, मतलब क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर है तो कोड से तो समझ ही जाएंगे हम आराम से। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहली बार में ध्यान से समझना, वरना ये हमेशा के लिए आपको कंफ्यूज करेगा। अम, ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना। अभी मेरा थ्रेड का नंबर क्या है? 19596, 195 समझेंगे। ठीक है, अभी कन्फिगर अवेट ट्रू, इसका मतलब क्या? ये कहीं जाके आएगा और यही थ्रेड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, यही थ्रेड होना चाहिए। आगे बढ़ा, हाँ, ये तो कन्फिगर अवेट ट्रू, बट फॉल्स दे दिया तो 258। ओके 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 ओके, ठीक है, सेम थ्रेड इट वांट्स बट ठीक है, फॉल्स पे देखो, फॉल्स पे चेंज हो गया। एक बार और, एक बार रन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा, 9020, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए बट यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फिगर फॉल्स मतलब चेंज होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। कूल, समझ गए? नहीं समझे? क्योंकि ये, सर आपने जो यहाँ पे जो समझाया था, ये वाला लॉजिक जो आपने समझाया था, वो तो कंप्लीटली उल्टा हो रहा है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और यहाँ पे सेम होना चाहिए, बट हो क्या रहा है? यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है और यहाँ पे सेम सेम हो रहा है।
यहाँ पे थ्रेड सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पे थ्रेड चेंज हो जा रहा है। और यहाँ पे थ्रेड डिफरेंट होना चाहिए था, यहाँ पे थ्रेड सेम हो रहा है। ठीक है। और इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन और इस कोड में कंफ्यूज हो गए। यस, यू विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज। वही था यहाँ पे ट्विस्ट। ठीक है। अब जितना भी आपने पढ़ा कॉन्फ़िगर अवेट के बारे में, ये हमारा ASP.NET कोर में कोई काम का नहीं है। हाँ, कोई भी काम का नहीं है। फिर सर क्यों पढ़ाया? ठीक है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि देखो, अगर आप इंटरव्यू क्रैक करके अगर आप TCS में जाते हो, विप्रो में जाते हो, एक्सेंचर या कोई भी बड़े बड़े MNC में जाते हो, या चलो इवन सर्विस बेस या कोई भी छोटे स्टार्टअप में जाओगे, कई बार आपको लेगेसी एप्लीकेशंस मिलेगा। लेगेसी मतलब पुराने एप्लीकेशंस। जो पुराना एप्लीकेशन जैसे कि WPF हो गया, वेब फॉर्म्स हो गया, वो सब मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ वेब फॉर्म्स WPF, ठीक है। जैसे अभी देखो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बोथ UI, और ये .NET इकोसिस्टम है। ठीक है, ये ASP.NET है, ASP.NET कोर नहीं है। तो देखो WPF ट्यूटोरियल गेटिंग स्टार्टेड, ये जो WPF है ना, इसमें ये कॉन्सेप्ट काम आती है, कॉन्फ़िगर अवेट और कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स। जब हम कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स बोलते हैं तो बैक एंड से फ्रंट एंड तक रिजल्ट आता ही नहीं है। ये सब चीज ना अगर आप ASP.NET जब पुराने एप्लीकेशन पढ़ोगे, आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे कॉन्फ़िगर अवेट ट्रू लिखो फॉल्स लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ये कंसोल ऐप है। कंसोल ऐप ASP.NET कोर है। तो ASP.NEट कोर में कॉन्फ़िगर अवेट ट्रू फॉल्स कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने बोला था कि आजकल के सिस्टम्स में कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स का मतलब असिंक अवेट चलता है। असिंक अवेट चलता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है इस कॉन्फ़िगर अवेट कॉन्फ़िगर ट्रू फॉल्स में, तो ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको बार दोबारा एक बार देख के। बट एंड ऑफ द डे कंक्लूजन यही है कि कॉन्फ़िगर अवेट ट्रू या फॉल्स, डिफरेंट थ्रेड्स या सेम थ्रेड्स, इसको एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता इन .NET कोर। .NEट में तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि देखो पता है क्या, पुराना जो एप्लीकेशन था ना, वहाँ पे ना UI अलग, UI के थ्रेड्स अलग थे और बैकएंड के थ्रेड्स अलग थे। तो बैकएंड के थ्रेड से UI थ्रेड में आने के लिए हमें कॉन्फ़िगर अवेट ट्रू या फॉल्स करना। अगर मैं चाहता हूँ बैकएंड के रेस्पॉन्स UI के थ्रेड में गिरना है, तो मैं कॉन्फ़िगर ट्रू लिखता था। ट्रू लिखने पे वो आके यहाँ पे गिरता था फ्रंट एंड पे। बट अगर मैं कॉन्फ़िगर फॉल्स देता तो वो वहीं पे ही करके निकल जाता। अगर इसका एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं भाई तू एक काम कर, काम करके मुझे इन्फॉर्म कर दे, वो क्या हो गया, कॉन्फ़िगर ट्रू हो गया, मतलब तू कर और मुझे बता। कॉन्फ़िगर फॉल्स का मतलब तू कर भाई, तू ये काम कर, तो वो करके कहीं और निकल जाएगा, बट काम तो हो गया बट उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। वो है कॉन्फ़िगर फॉल्स। ठीक है, अब आपको मुझे प्रूव करना है ना कि .NET कोर में नहीं काम करता है। ठीक है, मुझे क्या, प्रूव कर दूंगा आपको। बट ये कि आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि कल को कोई भी अभी भी पता है आपको बहुत सारा स्टार्टअप कंपनीज है जहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि आपको पुराना लेगेसी एप्लीकेशन आता है और उसमें कॉन्फ़िगर अवेट क्या होता है, ये क्या होता है। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। लेट मी शो यू। ठीक है, ये आया। अब मेरा ये स्टार्ट हुआ। अब ये 3 सेकंड मेरा वेट करेगा। देखो 14608, 14608 चेंज हो गया, ये चला, राइट, चेंज हुआ और ये चला। अब ये चला और यहाँ पे एक चेंज होगा कि सेम होगा, यहाँ पे सेम है। ठीक है, आगे बढ़ा, मतलब फॉल्स पे हमारा सेम है, जो ये हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा। अब देखो आउटपुट क्या है, थ्रेड 1, थ्रेड 10, थ्रेड 10, मतलब इर्रेस्पेक्टिव हमारा कॉन्फ़िगर अवे ट्रू है या फॉल्स है, वो एक ही थ्रेड पे चलेगा। मतलब एक ही थ्रेड हमारी चल रही है। दोबारा चलाता हूँ, दोबारा देखा था, तब थ्रेड 10 आया था ना, अभी क्या आएगा, थ्रेड 10, थ्रेड 10, ये इधर क्यों लगा हुआ है, थ्रेड 10, थ्रेड 10, श्योर यही है। ठीक है, एक और बार चलाते हैं। कभी कभी थ्रेड्स चेंज होते हैं तो वो आपको पता चलेगी। ये थ्रेड 1, थ्रेड 5, फिर से थ्रेड 5 आएगा, थ्रेड 5। ठीक है, तो ऐसा जो जो अवेलेबल थ्रेड्स है वही चलेंगे यहाँ पे। तो इसका प्रूफ यही है कि आप जब थ्रेड आईडी यहाँ पे प्रिंट करके देखोगे, कॉन्फ़िगर ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिखो, इट विल स्टिल प्रिंट द सेम थिंग। ठीक है, इसका थ्रेड्स चेंज होने में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप अगर इसके बारे में रिसर्च भी कर लो, पढ़ भी लो। अगर आपको लगता है मेरा कोई पॉइंट्स मिस आउट कर दिया तो मुझे बता भी दो, ठीक है। अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये इसके बारे में पढ़ेंगे अगला वीडियो में, टास्क डॉट वेट ऑल क्या होता है, व्हेन ऑल क्या होता है, और भी इसी के रिलेटेड, टास्क के रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो समझ आया तो एक थम्स अप दे देना, और जिसको भी ये एडवांस प्लेलिस्ट फॉलो करना है, स्टे ट्यून्ड, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ते रहना, सीखते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।